संगवारी हो, कोनो भी मनखे के ओकर संस्कृति के पहचान सब ले पहली भाखा ले होते हैं। और हमार छत्तीसगढ़ महतारी के एक ऐसे दुलरवा बेटा जिन मात्र 34 बछर के उम्र में छत्तीसगढ़ी भाखा बार ऐसन बूता करीस जौन बूता ला न कोनो औ करे रहीन और न कभू भविष्य में कोनो औ कर सकत है। जय जवाहर संगवारी हो, त्रिवेंद्र साहू नाम है मोर और मैं आप जम्मो जनमन के स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ी अमर गोट के सुरता भाग 75 माँ। संगवारी हो, आज जेकर बारे में हमन गोट करे बर जात हन वो बहुत बड़े व्यक्तित्व आए जिन ला हम हीरालाल काव्य उपाध्याय के नाव ले जानथन। आज जो हमन छत्तीसगढ़ी भाखा के जौन प्रगति ला देखत हन वो कहीं न कहीं हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के दूरदर्शी सोच के परिणाम आए कहीं के कहबो ना तो ये में कोनो अचरज के बात नहीं है। काबर की जौन बूताला उन्हा करे है वो बूताला सोचे बर घलो बड़ मुश्किल लगथे। छत्तीसगढ़ी भाषा और अन्य आंचलिक भाषा के इतिहास और व्याकरण ला सबले पहली प्रस्तुत करिया हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ला छत्तीसगढ़ के महान विद्वान कहे जाते। काबर की पहली छत्तीसगढ़ी व्याकरण के रचना हीरालाल काव्य उपाध्याय जी हा बछर 1885 में करे रही, जेकर प्रकाशन बछर 1890 में विश्व प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन हा अंग्रेजी में अनुवाद करीन और ओकर बाद अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा में संयुक्त रूप ले एकर प्रकाशन ला करवाए रही। और विश्व प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन हा एमा विशेष रूप ले टिप्पणी करके कह रही है कि उत्तर भारत के जम्मो भाखा ला समझे बर ये छत्तीसगढ़ी व्याकरण हा बहुत उपयोगी होही कही के। और सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन हा हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के आभार व्यक्त करत ओकर संबंध में लिखिन कि हीरालाल जी से विद्वान मन के सेती हमन हा अलग अलग भाषा में सेतु बनाए के प्रयास में सफल होवत हन कही के। ये जगह में ये बात के चर्चा घलोक महत्वपूर्ण है कि हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जब प्रकाशित हो रही से तब तक हिंदी के कोनो सर्वमान्य और प्रमाणिक रूप ले व्याकरण प्रकाशित नहीं हो रही से। बछर 1921 में हिंदी के व्याकरण के प्रकाशित हुई जेला प्रकाशित कामता प्रसाद गुरुजी करवाए रही। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के जन्म रायपुर के तात्यापारा मोहल्ला में हो रही और ओकर मूल गांव धमतरी जिला के कुरुत के तीर में राखी भाठा गांव ला माने जाते। ओकर बाबूजी के नाम श्री बालाराम और महतारी के नाम श्रीमती राधाबाई जी रहीस। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के शुरुआती शिक्षा हा रायपुर ले हुई और बछर 1874 में उन्हा जबलपुर ले मैट्रिक पास करी और बछर 1875 में उन्हा जिला स्कूल में सहायक शिक्षक के पद में नियुक्त हो गई। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ननपन ले एकदम पढ़ियज किस्म के लड़का रहीस और खुदे पढ़ पढ़ के उन्हा उर्दू, उड़िया, मराठी, बंगला और गुजराती भाषा सीख लीन और ये जम्मो भाषा के प्रमुख ग्रंथ मन के अध्ययन करी। बछर 1881 में ओकर कृति साला गीत चंद्रिका के प्रकाशन हा नवल किशोर प्रकाशन नई दिल्ली ले हुई और ये कृति बर उनला बंगाल के राजा सौरेंद्र मोहन टैगोर जी हा सम्मानित करे रही। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के एक और अमर कृति दुर्गायान बर सितंबर 1884 में राजा सौरेंद्र मोहन टैगोर जी हा स्वर्ण पदक देके उनला सम्मानित करी। दुर्गायान में हीरालाल काव्य उपाध्याय जी हा दुर्गा सप्तशी ला दोहा में प्रस्तुत करी और यही कृति दुर्गायान के सेती उनला बंगाल के संगीत अकादमी कोलकाता हा काव्य उपाध्याय के उपाधि ले सुशोभित करी। वैसे हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के पूरा नाम हीरालाल चंद्रनाहु रही से और जब काव्य उपाध्याय के उपाधि उनला मिली ओकर बाद में उन्हा अपन नाव ला हीरालाल काव्य उपाध्याय लिखे बर लगी। बाद में उनला धमतरी के एंग्लो वर्नाकुलर टाउन स्कूल में स्थायी रूप ले हेड मास्टर के नौकरी मिल गई। एकर पहली उन्हा कुछ दिन तक के बिलासपुर के स्कूल में घलोक पदस्थ रही। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी लइका मन बर बाल विज्ञान पर आधारित हिंदी में बाल उपयोगी गीत लिखिन और अंग्रेजी में रॉयल रीडर भाग 1 और रॉयल रीडर भाग 2 लिखिन। बाल उपयोगी गीत हा संगीतबद्ध रही से और तेकर सेती
बंगाल संगीत अकादमी कोलकाता एक बार फिर उनला सम्मानित करी। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के प्रमुख कृति मन में रही ने साला गीत चंद्रिका, दुर्गायान, रॉयल रीडर भाग 1, रॉयल रीडर भाग 2, बाल उपयोगी गीत, गीत सरिका, छत्तीसगढ़ी व्याकरण। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ला सबले ज़्यादा लोकप्रियता ओकर आखिरी कृति छत्तीसगढ़ी व्याकरण बर मिलिस, जेकर अउ कतको अकन भाषा में अनुवाद होए हैं। विश्व प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य सर जॉर्ज ए गियर्सन पूरा भारत में भाषा के सर्वेक्षण बहुत बड़े रूप ले करवाए रही, जे पूरा विश्व में कोनो भी क्षेत्र में भाषा के सर्वेक्षण में सबले बड़े रही है। और पूरा सर्वेक्षण में उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्याकरण ला ही वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित व्याकरण मानिन है। और ये ला देख के उन्हें आतका प्रभावित हुई कि उन्हें हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के सम्मान में नाम उल्लेख करत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शोध पत्रिका के खंड 49 भाग 1 में अनुदित और संपादित करके प्रकाशित करवाई। और एकर से हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ला और छत्तीसगढ़ी भाषा ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिलीस। बाद में हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के छत्तीसगढ़ी व्याकरण में थोड़ी संशोधन करके पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी राय बहादुर हीरालाल जी के मार्गदर्शन में व्याकरण के विस्तारित रूप ला मध्य प्रदेश शासन के माध्यम ले पुस्तकाकार में प्रकाशित करवाई। हीरालाल काव्य उपाध्याय जी साहित्य के रद्दा में रेंगते चिरहिन, फिर ओकर पाँव वही कर रुक गए। 34 बछर के नान्हे उम्र में बछर 1890 में उन्हें देवलोक गमन कर दी। उन्हें 34 बछर के अपन नान्हे उम्र में जौन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य पर जौन काम करे हवे वो एकदम अनुपम हवे। ओकरे बदौलत आज हमार छत्तीसगढ़ी बोली ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलिस और भाखा बनिस। ओकर सुरता ला सबर दिन सहेज के रखे बर अभनपुर के एक महाविद्यालय के नाम ओकर नाव ले रखे गिस। संगवारी हो, ये रिसे हमारे छत्तीसगढ़ के महान हस्ती साहित्यकार हीरालाल काव्य उपाध्याय जी के हमर डार ले एक छोटे से परिचय। हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी के, जेकर लेख संकलन के साथी आज ये भाग ला हम आप जम्मो जन के आगू में लेके आए हैं। संगवारी हो, भाग 74 में आप जम्मो जन मल्ला एक सवाल पूछे गेरी से, जेकर जवाब हमार करा सोशल मीडिया के माध्यम से आए हवे और लक्की ड्रा के माध्यम से एक नाव निकले है और वो नाव है नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी बहुत बहुत बधाई आपला। और संगवारी हो, आज के हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण के सबले पहले प्रकाशन कब होए रहीस। आप मन अपन जवाब ला कमेंट करके दे सकत हो। देखत रहो हमार गोट कावर के फकत मनोरंजन भरनो है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।